हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत कमी वृद्धि का पूरा निचोड़ देखेंगे, जो कि एक ही कंसेप्ट से जो क्रमवार वृद्धि है, इसके बाद क्षेत्रफल आयतन वाले हैं या जनसंख्या वाले हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग गुना वाले कंसेप्ट पर लगाए थे। तो इसी कंसेप्ट को और अच्छे से हम लोग और इम्प्रूव करते हुए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं और ये कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग डील कर चुके हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लगाने से पहले अगर आप लोग पूरा वीडियो पुराना देखे होंगे तो वीडियो को पॉज करेंगे और अपना क्वेश्चन खुद से लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक बार कंसेप्ट देखेंगे, इसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो कंसेप्ट ये है कि ए बराबर अगर b गुणते c कुछ ऐसे दिया हुआ है तो इसमें 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। ठीक, 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। क्या बनेंगे? कहेगा सवाल में, पहला सवाल क्या कहेगा? कुल कितना परिवर्तन हुआ? a में कुल कितना परिवर्तन हुआ, ये पूछेगा पहला सवाल। कब? दिया क्या रहेगा? दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्या दिया रहेगा? बी में परिवर्तन दिया रहेगा और सी में परिवर्तन दिया रहेगा। ठीक, ये सवाल है कि कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, ये सवाल है कि कुल कितना परिवर्तन हुआ। पहले टाइप का सवाल है कि ए में कुछ कितना परिवर्तन हुआ, बी में कुछ चेंज होगा, सी में कुछ चेंज होगा, तो उसकी वजह से ए में कुल कितना चेंज होगा। ठीक, दूसरा सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा? कहेगा वो कि क्या कहेगा? बी में कुछ परिवर्तन हुआ, बी में कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक, फिर देगा सी में कितना परिवर्तन करे ताकि ए सेम रहे, यानी कि ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि बी में कुछ परिवर्तन करेगा और कहेगा कि सी में कितना परिवर्तन करेगा कि ये सेम रहे। हमने बताया था एक वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों का आंसर एक ही आता था, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, खर्चा ना बढ़े और ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना % कम है। ये एक पूरा तीन क्वेश्चन का जो एक ही आंसर आता था। इससे एक वीडियो पहले खर्च वाला आया था, उससे एक वीडियो आया था। तो ये वही वाला कंसेप्ट है तीनों, ये ए सेम रहना चाहिए। ठीक, ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि बी में कुछ चेंज होगा, बी में कुछ चेंज देगा। फिर कहेगा सी में कितना चेंज करे ताकि ए में कुछ चेंज हो। ये कौन सा है? खर्चा बढ़ने वाला। ये पिछला जो वीडियो था वही था। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, पिछला दोनों, ये दोनों प्रकार के सवाल उसमें थे। और ये इससे पहले क्रमवार वृद्धि और क्षेत्रफल आयतन में क्वेश्चन था। लेकिन कंसेप्ट क्या है? ए बी और सी, यानी कुछ ऐसी क्वांटिटी रहेगी कि ए बराबर बी गुणे सी हो। ये क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। ठीक, अब ए और बी और सी को समझते हैं। ठीक, गुना वाला कंसेप्ट आप लोगों को आता है। ठीक, ए बी और सी को समझिए। ए बराबर बी गुणते सी लिख दिया गया। पिछला जो वीडियो था उसमें लिखे थे खर्च बराबर मूल्य गुणते खपत। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देखें,
खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। खर्चा का मतलब क्या होता है? मूल्य, जैसे 5 रुपया का कोई सामान है और 2 सामान खरीदना है, 2 सामान खरीदने में कितना आएगा? 10 रुपया खर्चा होगा, तो यही खर्च का हो गया फार्मूला। ये अगर क्षेत्रफल लिखे आयत का, ठीक, तो ये होता है, क्या होता है? लंबाई गुणते में चौड़ाई। अगर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है? भुजा गुणते भुजा। अब देखिए ए की जगह पे, इसमें पहले वाले में ए की जगह पे खर्च है, बी की जगह पे मूल्य, सी की जगह पे खपत हो गया। क्षेत्रफल वाला ए है, बी है लंबाई, सी है चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल ए है, बी है भुजा, सी है भुजा। ठीक, इतना आ गया समझ में। वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये हो गया। फिर हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणते में हो जाता है ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणते में ऊंचाई। ये भी इसमें क्या हो जाएगा? बी और सी। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है फंसा के, लेकिन ये हमको याद रहना चाहिए। फिर पूछेगा क्या? ये हो गया आयत, वर्ग हो गया, समकोण हो गया। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसका वो तो होता है आधार और इसकी संगत ऊंचाई। यानी त्रिभुज का और चतुर्भुज का ऐसे कोई भी चीज दे देगा, जैसे आयतन पूछेगा, आयतन, तो इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणते ऊंचाई। तो ये हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। अब जैसे क्या सवाल अगर हम बनाएं, कहें कि एक वस्तु के मूल्य में इतना वृद्धि कर दी जाती है, खपत में इतना वृद्धि कर जाती है, तो खर्चा में कितना परिवर्तन हो जाएगा? कितना परिवर्तन खर्चा में हो जाएगा? तो ये निकाल लेंगे। अब इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तीनों प्रकार से। पहला है कुल कितना परिवर्तन होगा, दूसरा है कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, और तीसरा है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जैसे इसको लिखते हैं, पहला टाइप कुल कितना परिवर्तन, इन ए। दूसरा है ए में कोई परिवर्तन नहीं, और तीसरा है कि ए में कुछ चेंज। ठीक, अब इन्हीं तीनों को देखेंगे। ये तीनों तो टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि एक ही टाइप से एक ही केवल गुना वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग ये सारे तीनों टाइप के क्वेश्चन को एक जगह हल करेंगे और इसको नोट्स में एक जगह लिखेंगे, ताकि हम लोगों का कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैसे भी वो सवाल घुमाए, बस क्या करना है, एक ही चीज याद रखना है, 20% बढ़ गया यानी 120% हो गया, 20% बढ़ गया यानी कि 120% हो गया, यानी कि 120/100 गुना हो गया। बस ऐसे ही कंसेप्ट को याद रखना है। ठीक, अब आते हैं सवाल को देखते हैं, और जल्दी जल्दी हम लोग अब सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन, यह एकदम पहला टाइप है, यहाँ पे लिखते हैं टाइप 1। क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन, तो क्षेत्रफल लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, बराबर होता है लंबाई गुणते में चौड़ाई। ठीक, अब गुना वाला कंसेप्ट याद है आप लोगों को, लिखा है लंबाई में 30% वृद्धि। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 130% हो गया, यानी इसको कह सकते हैं 130/100 गुना हो गया। ये कंसेप्ट हम बार बार बता चुके हैं। अब देखिए चौड़ाई को लिखते हैं, ये हम लोग लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से आए समझ में, लेकिन आप ये परीक्षा में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन शुरू में नोट्स बनाते समय आप लोग बढ़िया से लिख लिख के लगाएंगे ताकि आप लोग कंसेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक, चौड़ाई में 20% कम, यानी कि 20% कम मतलब कि ये हो गया 80%। 80% का मतलब होता है 80/100 गुना। ये बहुत बार बताया जा चुका है आप लोगों को, आप लोग जाके पुराना वीडियो देखिए। ठीक, 130/100 गुना को लिख सकते हैं 1.3 गुना। 100 का भाग देंगे तो 1.3 आएगा, इसको लिख सकते हैं 0.8 गुना। ठीक,
अब इसको दशमलव की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। दोनों है गुना, जो भी होगा वो देखेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लिखा है लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये करा इसमें कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो ये निकालेंगे कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया। ठीक, तो लंबाई कितना गुना हो गया, 130 बटा में 100 गुना। ठीक, लिखेंगे ऐसे जैसे जैसे दिया है सवाल। चौड़ाई कितना गुना हो गया, तो 80 बटा में 100 गुना लिख दिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, तो 1 जीरो से 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, ऊपर आ गया 104, नीचे आ गया 100। यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो 104 बटा में 100 गुना हो गया। अब एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये है पहले की वैल्यू और ये है बाद की वैल्यू। होती है कि नहीं होती है, ये हम बताए हैं। यानी कि क्षेत्रफल लिखेंगे, पहले है 100 और बाद में हो गया 104। यानी कितना परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो अगर कोई भी चीज 100 मानते हैं, उससे ये 4 बढ़ा है, यानी कि 4% बढ़ गया, 4% बढ़ गया। 100 है 104 हो गया, यानी कि ये पहले 100% था, ये हो गया 104%, तो ये यानी कि 4% बढ़ा है। जैसे यहाँ पे देखिए 30% वृद्धि का मतलब क्या लिख रहे हैं, 100% था अब हो गया 130%, तो 30% वृद्धि हो रही है। ये है 100%, 104 हो गया, यानी कि 4 बढ़ा। यानी 100 अगर कोई चीज है मूल में और जितना वृद्धि हुआ है, 104 हुआ है तो 4%, 100 से 120 हुआ है तो 20% वृद्धि, 100 से 130 हुआ तो 30% वृद्धि, 100 से 96 हुआ तो 4% कमी, 100 से 90 हो गया तो 10% कमी। लेकिन कब, जब ये पहले वाली वैल्यू 100 रहेगी तब। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बड़ा है 100 से, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो ये निकलेगा कितना बड़ा है। ठीक, अब वृद्धि निकालना है तो जो दोनों में छोटी वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, ये बताया ना। कमी निकालना है तो जो दोनों में बड़ी है उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 4 बटा में 100 गुणते 100, 100 कट गया तो 4% आ गया वृद्धि। ऐसे भी निकाले तो 4%, ऐसे भी निकाले तो 4%। ठीक, ये आ गया। ठीक, अगर इसको दशमलव में निकालते, मान लीजिए इसको अगर हम लोग कहे कि दशमलव में सॉल्व करते हैं, कलर इसको चेंज करते हैं। ठीक, कलर चेंज करके इधर देखते हैं। ठीक, दशमलव में अगर सॉल्व करते हैं तो लंबाई कितना गुना है, 1.3 गुना, चौड़ाई कितना गुना है, 0.8 गुना, 13 वाट है 104, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 104 बटा में 100 आ गया। कितना आसानी से आ गया, ये भी 104 बटा में 100, ये भी 104 बटा में 100 गुना। 100 पहले था, बाद में 104 हो गया, सेम सेम आ गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका सलूशन अब लोग देखेंगे। अब परिवर्तन निकालना, कुल परिवर्तन हम लोग जान चुके हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन वो करेंगे। एक क्वेश्चन बढ़िया से बता चुके हैं, ये क्षेत्रफल और आयतन वाले में भी बढ़िया से बताया जा चुका है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। वर्ग की भुजाओं में 30% वृद्धि और 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक, वर्ग की भुजा है उसमें 30% और 20% वृद्धि कर दी जाती है। ठीक, जैसे वर्ग की भुजा है, ये चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन एक ये वाले और ये वाले में मान लीजिए 30% वृद्धि हो गई, और ये वाले और ये वाले में 20% वृद्धि हो गई, ये दिया है सवाल में। ठीक, तो 30% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 130 बटा में 100 गुना या 1.3 गुना। इतना आप लोगों को आ गया कि नहीं, भाग देने पे 1.3 आएगा। ठीक, या इतना गुना भी लिख सकते हैं। ठीक, 20% वृद्धि का मतलब होता है 120 बटा में 100 गुना। ये एकदम बार बार अब हम नहीं बताएंगे, ये बहुत बार बता चुके हैं। ये हो गया 1.2 गुना। इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। दशमलव में लिखना है दशमलव में लिखिए, ये वाला लिखना है तो ये वाला लिखिए। अगर दशमलव किसी को नहीं आता है
गुणा भाग में, जो इजी रहेगा उसी को लिखेंगे गुणा भाग करने में, तो वो सीधा ये वाला लिखेगा। ठीक, अब लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा गुणते भुजा, तो एक भुजा में तो इतना हो गया है 1.3 गुना, तो लिखेंगे 1.3 गुना, और ये लिखेंगे 1.2 गुना। ठीक, 13 में 12 का गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, 13 एकम 13 दू 15, 156, 1.56 गुना लिख सकते हैं कि नहीं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 156 बटा में 100 गुना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये कंसेप्ट है क्या, ये है पहले की वैल्यू और ऊपर वाला होता है बाद की वैल्यू। जब भी गुना आता है तब नीचे वाला पहले की वैल्यू, ऊपर वाला बाद की वैल्यू। ठीक, ये है क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पहले है 100, पहले है 100, बाद में हो गया 156, यानी कि इसका मतलब 56% वृद्धि। ठीक, अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज वृद्धि। ठीक, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, वृद्धि निकालना है तो जो दोनों में छोटा है वो नीचे लिखेंगे और गुणते 100 कर देंगे परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए। 100 कट जाएगा, ये बचेगा 56। ठीक, ये क्या आ जाएगा 56%। ठीक, क्या कि ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए, जो छोटा वैल्यू है नीचे लिखेंगे और गुणे 100 हमेशा प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं। ठीक, अब आते हैं एक और सवाल, ये है पंखा वाला। ठीक, पंखा वाला नहीं मतलब इसको आय पर असर। ठीक, तो ये है आय बराबर होता है, क्या होता है, मूल्य यानी कि कीमत, गुणते होता है बिक्री। ठीक, अब ये दिया है, अब सीधा सीधा लगाएंगे। आय में टोटल असर 30% कमी दिया है मूल्य में, यानी कीमत को कहते हैं मूल्य। 30% कमी का मतलब क्या हुआ, 0.7 गुना। अगर नहीं आया 0.7 तो ऐसे लिखेंगे 30% कमी का मतलब 70 बटा में 100 गुना, और इसको कहते हैं 0.7 गुना दशमलव में, या इसको ये भी 70 बटा 100 गुना नहीं लिख सकते हैं। 20% वृद्धि का मतलब 120 बटा में 100 गुना होता है कि नहीं होता है। इसको अगर कटाएंगे और 10 से भाग देंगे तो 1.2 गुना भी करते हैं दशमलव में। ठीक, इसको लिखेंगे 1.2 गुना। अब गुणा करेंगे तो 12×7=84, एक अंकीय यानी 2 अंक पर दशमलव लग गया, ये हो गया गुना। दशमलव के भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 84 बटा में 100 गुना। ठीक, ये होती है नीचे वाली पहले की वैल्यू, ऊपर वाली होती है बाद की वैल्यू, यानी पहले हो गया, ये हो गया बाद। पहले 100, बाद में 84। क्या बोलेंगे, अगर पहले 100 रहेगा तो जितना कम होगा वही परसेंटेज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16%। नहीं आ रहा है तो निकालेंगे क्या, परसेंटेज कमी। कमी निकालना है तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, 100 में से 84, और जो कमी निकालना है तो जो दोनों में से बड़ा वैल्यू है उसको लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणते में 100 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16%। कितना इजी वे में लग रहा है सवाल। अगर जिसको दशमलव से डर लग रहा है वो यहाँ पे दशमलव नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, 30% कमी मतलब 70 बटा में 100 गुना लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। 20% वृद्धि मतलब 120 बटा में 100 गुना। 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 84 बटा में 100 गुना, और यहाँ भी आया कि नहीं 84 बटा में 100 गुना। ये है पहले की वैल्यू, ये है बाद की वैल्यू। अब बता चुके हैं कैसे लगेगा। ठीक, 3 क्वेश्चन कितना इजी वे में हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो होता है निश्चित वैल्यू, यानी कि हमेशा 22 बटा में 7 होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बचेगा क्या, त्रिज्या गुणते में त्रिज्या, यानी कि ये भी क्या आ गया, a बराबर b गुणते c पे आ गया। ठीक, त्रिज्या दिया है 1% वृद्धि। ठीक, 1% वृद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक,
1% वृद्धि का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1% वृद्धि का मतलब हो गया 101 बटा में 100 गुना। पहले वैल्यू थी 100%, 1% बढ़ गया तो 101% हो गया। 101% का मतलब 101 बटा में 100 गुना। ठीक, इतना आ गया। अब हो गया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी है, तो 101 बटा में 100 गुना अब हुआ, 101 बटा में 100 गुना अब हुआ। ठीक, अब 101 में 101 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 101 में 101 का गुणा करेंगे और नीचे 100 में 100 का। ठीक, तो ये क्या आएगा जब गुणा करेंगे 101 में 101 का, तो आप सोचेंगे कि क्या बहुत टफ गुणा है, टफ नहीं है। करेंगे 101 और ये 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं? ये 100 गुणते में 100। अब 101 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा और प्लस 101 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। ऊपर क्या आएगा? 10,100 और 101, 10,201 और ये हो गया 10,000। ठीक, अब देखिए क्या होता है। ये होता है क्या, नीचे वाला होता है पहले की वैल्यू, ऊपर वाला होता है बाद की वैल्यू। यानी पहले 10,000 है, बाद में 10,201 हो गया। यानी क्या निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा है 10,000 से? तो 201 बढ़ा है। ठीक, और वृद्धि निकालना है तो वृद्धि का उल्टा क्या होता है? कम। तो कम वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, यानी 10,000 और 10,201 में कम क्या है? 10,000। और गुणते में 100 निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 201 में 100 का भाग देंगे तो 2.01% वृद्धि आ गया आंसर। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है वर्ग की भुजा नापने में त्रुटि 5 सेकेंड, तो क्षेत्रफल में त्रुटि। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणते में भुजा। भुजा नापने में त्रुटि 5%। 5% त्रुटि का मतलब कि त्रुटि पहले 100 थी, त्रुटि पहले 100 थी, ये क्या हो गई? 105% हो गई। ठीक, त्रुटि 100 थी तो ये 5% त्रुटि और हो गई। ठीक, 100 थी 105 हो गई, यानी कि ये होता गया 105 बटा में 100 गुना। ये भी हो गया 105 बटा में 100 गुना। ठीक, ये त्रुटि कह रहा है ना, यानी कमी त्रुटि। पहले 100 त्रुटि थी यानी कि 105 हो गई। कोई भी चीज क्या मानते हैं? 100, तो 105 बटा में 100 गुना हो गई। इसको कटाएंगे तो ये आएगा 21 5 105, ये नीचे आएगा 20। 21 5 105 नीचे आएगा 20, ऊपर हो जाएगा 441, नीचे हो गया 400। तो त्रुटि कितना हो गई? ये हो गई पहले की वैल्यू और ऊपर वाला होता है बाद की वैल्यू। ठीक, पहले क्या था? 400, तो त्रुटि हो गया, त्रुटि परसेंटेज त्रुटि। कितना त्रुटि हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो ये हो गया 441। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। ठीक, ये बढ़ा है त्रुटि, पहले था 400, अब ये हो गया 441। यानी बढ़ने का मतलब कम वाली वैल्यू नीचे, यानी 400 नीचे 100, तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा। ये है 41 बटा में 4, तो ये कटाएंगे तो 10.25% आ जाएगा। ठीक, इसको कैसे करेंगे? पहले त्रुटि थी 100, बाद में हो गई 5% त्रुटि और, यानी कि 105 हो गया नापने में। अब क्या कह रहा है कि 105 बटा में 100 गुना हो गया, 105 बटा में 100 गुना हो गया। तो ये इसको कटाएंगे तो 441 बटा में 400, ये क्या आएगा? गुना। ठीक, पहले था 400, अब हो गया 441, तो कितना त्रुटि बढ़ गया? ठीक, मापने में त्रुटि हो गया तो ये बढ़ा है, तो वही वृद्धि वाला लगाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब एक और सवाल देखते हैं। घन की भुजा में 50% वृद्धि होगा। आयतन में कुल परिवर्तन, देखिए कुल परिवर्तन फिर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो आयतन लिखेंगे। ये क्या होता है? भुजा गुणते भुजा गुणते भुजा। ठीक, भुजा कह रहा है 50% इंक्रीजेज। इसका मतलब होता है कि 100% था वैल्यू, 150% हो गया, यानी कि 150 बटा में
100 गुना। ठीक, इतना आ गया। 50 से कटाएंगे 3 बार में, 50 से कटाएंगे 2 बार में। इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब कुल परिवर्तन पूछा है तो टोटल गुना निकाल लेते हैं। आयतन कितना हुआ? तो आयतन बराबर पहला भुजा दिया है कितना? 3/2 गुना। ये भुजा निकाले है ना, 3/2 गुना। 3/2 गुना गुणते में एक और भुजा है 3/2 गुना, और ये भी भुजा तो 3/2 गुना हुई है। टोटल मिले कितना हो गया? तितली के 9 27, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये हो गया गुना में। और जब भी गुना आता है, जब भी गुना आता है तो नीचे वाली वैल्यू पहले की, ऊपर वाली वैल्यू बाद की। यानी कि क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। आयतन क्या हो गया? आयतन पहले था 8, बाद में हो गया 27। तो कितना % बढ़ गया? तो निकाले हैं क्या? परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 27 में से 8। अब वृद्धि निकालना है तो जो दोनों में से छोटी वैल्यू है उसको लिखेंगे नीचे, और अगर कमी निकालना होता तो बड़ी वैल्यू को लिखते नीचे और गुणते में 100। और ये हो गया 19/8 × 100। क्या हो जाएगा? 19/8 × 100। और इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 2.37। ठीक, 2.37 परसेंटेज। क्या जाएगा? परसेंटेज 2.37 और गुणते में 100%। इतना परसेंटेज वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2.37 × 100, यानी कि 237% के आसपास आएगा। ठीक, 19 में 100 का गुणा करेंगे, 1900 में 8 का भाग देंगे तो ये 237% के आसपास आएगा। 8 दूना के 16, 3 और 0, 8 3 का 24, 4 24 6 और 0, 8 7 56। 2.37 मतलब पूरा कटेगा नहीं, आप लोग इसको गुणा भाग करेंगे 237 से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। ठीक, तो ये देख लेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट है कोई परिवर्तन नहीं। इस पे हम लोगों ने जो 3 सवाल बताया था, तीनों का आंसर एक ही आता था, तो इसको डायरेक्ट आंसर भी हम लोगों ने बताया था। लेकिन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, फिर लिखेंगे A बराबर B गुणते में C, है कि नहीं है? यहाँ पे क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। B की जगह पे क्या दिया है? लंबाई दिया है। C की जगह पर दिया है चौड़ाई। ठीक, अगर हम एक बात कहें आप लोगों से, इस क्वेश्चन में सेम रहे लिखा है कि नहीं लिखा है? सेम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिया क्षेत्रफल। मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल अगर 10 था, मान लेते हैं 10 था, तो अगर इसमें 1 गुना कर दें, 10 का 1 गुना करें तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? 10 ही होगा कि नहीं होगा? किसी भी चीज का 1 गुना करेंगे तो वही संख्या होती है। 10 का अगर 2 गुना करते तो 20 आ जाता है, 3 गुना करते तो 30 आ जाता है, लेकिन 10 का अगर 1 गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। यानी कि क्षेत्रफल तभी वही रहेगा जबकि वो वैल्यू 1 गुना होगी। ठीक, 1 गुना होगी तभी क्षेत्रफल वही रहेगा। ठीक, ये हम लोगों ने कंसेप्ट अपने से देखा, ये सबको पता भी है इन जनरली कि 1 गुना का मतलब क्षेत्रफल वही रहेगा, ये सबको पता है। ठीक, तो ये क्या दिया है? लंबाई में 20% वृद्धि। अब 20% वृद्धि का मतलब 120/100 गुना। इतना हम लोग जान गए कि नहीं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक, अब जानते हैं। यहाँ पे बदलते हैं पेन। ठीक, ये है गुणते। अब ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितना परिवर्तन करे, कितना कमी करे या वृद्धि करे ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो क्षेत्रफल वही तब रहेगा जब ये वैल्यू 1 गुना हो। और 1 कब आता है? जब इसके उल्टे संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 100/120 करेंगे चौड़ाई को, तब ये 100 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, तब ये 1 गुना आएगा कि नहीं आएगा क्षेत्रफल? 100 जब कट जाएगा ऐसे ऐसे और 120 कट जाएगा तभी ना 1 गुना आएगा क्षेत्रफल। इतना आ गया कि नहीं समझ में? यानी कि हम ये बताए भी थे जब ये क्वेश्चन करवा रहे थे
कि लंबाई 120 से अगर 100 हो रही है, 100 से 120 हो रही है, तो चौड़ाई को उसका उल्टा करना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल सेम रहेगा। जब हम बताए थे तो कैसे बताए थे, यहाँ पे लिखा गया था लंबाई, यहाँ पे पहले का लिखा गया 100, बाद का लिखा गया था 120। ये हो गया पहले, ये लिखा गया था बाद का। यहाँ पे लिखा गया था चौड़ाई नहीं पता था, क्षेत्रफल को सेम करना था, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिखे थे, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखे थे कि नहीं। और ये जब गुना लिखते हैं तो गुना में क्या है, पहले की वैल्यू नीचे, देखिए यहाँ पे पहले की वैल्यू नीचे है, ये होती है पहले की वैल्यू और ये होती है बाद की वैल्यू। होती है कि नहीं होती है। देखिए पहले चौड़ाई क्या है 120, बाद की क्या है 100। तो यानी कि लंबाई का उल्टा कर देंगे चौड़ाई में, तो ये क्षेत्रफल में कभी परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा कंसेप्ट कहने का मतलब था कि कोई भी चीज एक गुना तब होगी जब इसका उल्टा संख्या से गुणा कर देंगे तो कट जाएगा, तब एक गुना आएगा। ठीक, तो यानी कि चौड़ाई का पूछ रहा है, तो चौड़ाई क्या किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई क्या किए हैं, 100 बटा में 120 गुना कर दिए हैं। किए हैं कि नहीं किए हैं, चौड़ाई को 100 बटा में 120 गुना किए हैं, तभी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब चौड़ाई गुना हो गया, जब भी गुना आता है तो ये होती है पहले की वैल्यू और ये होती है बाद की वैल्यू। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं। तो चौड़ाई क्या हुआ है, पहले 120 था, अब हो गया है 100, यानी कि क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो परसेंटेज कमी निकालेंगे। तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 120 था, बाद में 100 हो गया, कितना कम हो गया, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, यानी 20 कम हुआ है ना, 120 में से 100 कितना कम हुआ है 20, तो यही बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे। कमी निकालना है तो जो दोनों में से बड़ी वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 120 गुणते में 100, 20 बटा में 120 गुणते में 100, तो ये आता है 100 बटा में 6%। ये सेम सवाल करवाए भी थे, लेकिन ये समझना था हमको कि एक ही सूत्र है और इसको कैसे लगा सकते हैं आप लोग। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे तेल में 25% की वृद्धि करें। तो उपयोग का मतलब खपत, कितना परिवर्तन करें ताकि खर्चा सेम रहे। तो खर्चा का फार्मूला क्या होता है आप लोग को खुद पता है, मूल्य गुणते में उपयोग। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये सेम रहे, सेम का मतलब क्या बताए थे अभी हम, सेम का मतलब एक गुना ये होना चाहिए। एक गुना ये कब होगा, अब हम लोग देखेंगे। ठीक, ये एक गुना कब होगा आप देखेंगे। मूल्य क्या कर रहा है, 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ाने का मतलब 125 बटा में 100 गुना। ये कह रहा है कि उपयोग में क्या परिवर्तन करे, तो कि खर्चा सेम रहे। खर्चा सेम रहेगा मतलब एक गुना होगा, और एक गुना कब होगा, जब इसके उल्टा संख्या से गुणा करेंगे, 100 बटा में 125 गुना करेंगे उपयोग को। ठीक, यानी कि उपयोग को क्या किया गया, 100 बटा में 125 गुना किया गया है। उपयोग को क्या किया गया है, 100 बटा में 125, तभी ना 100 कट के ये क्या हो जाएगा, एक गुना। ये पूछा क्या है, उपयोग में कितना परिवर्तन करे, तो उपयोग में क्या किए हैं, 100 बटा में 125 गुना। यहाँ पे लिखेंगे उपयोग को क्या किए हैं, 100 बटा में 125 गुना किया गया है। ठीक, और ये होता है पहले की वैल्यू, नीचे वाला पहले 125 था उपयोग, अब हो गया है 100, यानी कि उपयोग में कम किया गया है ना, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। कितना कम किया गया है ऊपर होगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। कमी निकालना है तो दोनों में से जो बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे और गुणते में 100 करेंगे। तो 25 बटा में 125 गुणते में 100, ये हो गया 5 से कट जाएगा, ये आएगा कितना 20%। यानी कि कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं एक ही चीज को, और डायरेक्ट करना होता तो हम लोग क्या बताए थे, दो वेरिएबल की चीज है, अगर इसको डायरेक्ट करना रहता तो क्या बताए थे, प्रतिशत वृद्धि दिया है तो कमी पूछेगा तो सीधा लिखेंगे प्रतिशत कमी, जो दिया है उसी पे डील करेंगे। तो क्या दिया है, वृद्धि, तो 25 हो गया, वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 125 गुणते में 100, तो ये क्या आ गया 20% आ गया। सेम इसे हम डायरेक्ट करने के लिए भी उस वीडियो में बताएं, लेकिन ये कंसेप्ट कितना आसान है। अगर आपको आ गया
तो 25% वृद्धि मतलब 125 बटा में 100 गुना, यानी कि इसको करना पड़ेगा 100 बटा में 125 गुना, तभी ये 1 गुना आएगा खर्चा सेम का मतलब। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, ठीक। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इस पे हम लोग लिए हैं ताकि वॉल्यूम पे लिए हैं, यानी आयतन पे। तो आयतन क्या होता है, ये जो आयतन दिया है ये किसका दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई। ये दिया है बेलन, बेलन छूट गया है, बेलन की त्रिज्या, ठीक। बेलन हो सकता है, शंकु भी रहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वही फार्मूला है। तो बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हो गया कांस्टेंट, यानी ये हमेशा 22/7 होगा, इससे कोई मतलब नहीं, यानी क्या है आर गुणते एच, ठीक। ये क्या दिया है, आयतन में कोई बदलाव ना हो। कोई बदलाव का मतलब आयतन 1 गुना होना चाहिए। इतना आ गया कि नहीं आ गया आपको समझ में? 1 गुना का मतलब कोई बदलाव नहीं। अब आर में क्या दिया है, 25% वृद्धि, ठीक। ऊंचाई में क्या कम करे, ठीक। 25% वृद्धि का मतलब लिख सकते हैं 125 बटा में 100 गुना। ये एक आर है और ये दूसरा भी आर है, क्योंकि आर गुणते एच होगा, तो ये भी 125 बटा में 100 गुना होगा, और गुणते में एच होगा, ठीक। होगा कि नहीं होगा? इसको कटा के छोटा कर लीजिए, या एच के जगह पे ऐसी वैल्यू रखिए कि कट पिट के 1 आ जाए, ठीक। तो एच के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये देखते हैं। तो एच के जगह पे हम लोग रखते हैं, वैल्यू रखते हैं एच की जगह पे। एच के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे रख दें 100 गुणते में 100 और नीचे 125 गुणते में 125, तो ये कट कट के सब 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी एच की वैल्यू इतना होगी, इतना गुना हुई होगी, ठीक। यानी एच बराबर लिखेंगे 100 गुणते 100 बटा में 125 गुणते 125 गुना, इतना लिखेंगे तभी तो ये 1 गुना आएगा। जैसे 125 125 125 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तभी तो आएगा 1 गुना। और 1 गुना ही चाहिए हमको आयतन, तभी ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि एच की जगह पे इतना गुना होना चाहिए, और एच के बारे में ही ये पूछ रहा है, ठीक। एच के बारे में ही पूछ रहा है। तो अगर इसको अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, 25 से कटाएंगे इसको 4 बार में, 25 से कटाएंगे 5 बार में, वो इसको भी 4 बार में, इसको भी 5 बार में, यानी कि ये हो गया एच 16 बटा में 25 गुना कर देंगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम लोग खुद निकाल रहे हैं, कोई कुछ रटना ही नहीं है, आप लोगों को बस गुणा भाग और गुना वाला कंसेप्ट आना चाहिए। अब तो बहुत इतना प्रैक्टिस हो गया कि अच्छे से आ जाना चाहिए। जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा वो अब इसमें मास्टर हो गए होंगे। लेकिन अब देखिए गुना जहां भी आ गया तो हम क्या बोले हैं, ये होती है पहले की वैल्यू, ऊपर वाली होती है बाद की वैल्यू। यानी पहले वो एच था, एच पहले था 25, बाद में हो गया 16, यानी कम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्रतिशत कम ही निकालेंगे। कितना कम हुआ है, तो 9 कम हुआ है, यानी बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे। कमी निकालना है तो दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे और गुणते में 100, ये 4 बार में कटेगा, यानी 36% कमी आ गया। कितना इजी कंसेप्ट है, एक चीज में केवल गुना वाले पे ये कह क्या रहा है उस पे निकालेंगे। कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि वो 1 गुना हुआ। 1 गुना मतलब कोई बदलाव नहीं। कुल कितना परिवर्तन हुआ, तो कुल कितना गुना हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को निकालेंगे कितना गुना हो गया। अब देखिए सेम खर्च ना बढ़े, पिछला वीडियो में सेम ये सब सवाल करवाया गया है, लेकिन एक बार और तीनों को एक साथ इसलिए देख रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए पहला दिया है खर्चा 20% ही बढ़े, तो खर्चा बराबर लिखते हैं मूल्य इंटू क्या होता है खपत। पूछा क्या है, खपत में कितना कमी करें, यानी खपत के बारे में पूछा है। यानी कि ये निकालना है खपत कितना गुना हुआ होगा, इतना ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक। खर्च के बारे में दे दिया है, खर्च क्या दिया है भाई, खर्च दिया है कि एक 20% ही बढ़े। 20% बढ़ने का मतलब 120 बटा में 100 गुना, ये खर्च के बारे में दिया है।
मूल्य के बारे में क्या दिया है, 25% वृद्धि, यानी कि इसका मतलब 125 बटा में 100 गुना दिया है। ये कमी देता तो उसी के हिसाब से लिखते, बराबर लिखेंगे खपत। ठीक, 100 नीचे है, 100 इधर भी नीचे है, 100 कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा खपत बराबर, ये 125 नीचे आएगा, 120 बटा में 125 आ जाएगा, ये लिखेंगे गुना। ठीक, यानी इसको कटाएंगे 5 से, तो ये आएगा 5 से नहीं, 5 से कटाते हैं 24 आएगा, 5 से कटाते हैं 25, यानी खपत बराबर लिख देंगे 24 बटा में 25 गुना। ठीक, अब देखिए फिर वही बात, नीचे वाली वैल्यू पहले की, ऊपर वाली वैल्यू बाद की, यानी खपत में कम हुआ है ना, पहले खपत थी 25, बाद में हो गया 24, यानी प्रतिशत कमी निकालेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी लगाएंगे, हम तो बस धीरे धीरे इसलिए लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, 25 से 24 हो गया, यानी 1 कम हुआ है। कितने में से 1 कम हुआ है, तो 25 में से 1 कम हुआ है, तो नीचे 25। दूसरा तरीका है सोचने का, कमी निकालना है तो जो बड़ी वाली वैल्यू हो नीचे रहेगी, तो ये हो जाएगा 4%। आया कि नहीं आंसर, 4% कम हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं इसी पे लाया कि नहीं, सेम चीज। अब तक पीछे वाला वीडियो था खर्चा वाला, लेकिन ये जो है क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल, अब जब है a बराबर b गुणते c है, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला है, गुना वाला है, तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। अब जो दिया है वो रखेंगे वैल्यू। क्या दिया है, क्षेत्रफल 10% ही बढ़े। ठीक, ये दे सकता है क्षेत्रफल 10% ही कम हो, कुछ भी दे सकता है सवाल में, जैसे देगा वैसे ही निकालना है। ये क्या दिया है, बढ़े, मतलब कि क्षेत्रफल हो रहा है 110 बटा में 100 गुना। 10% बढ़ने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। ठीक, लंबाई को बढ़ा दिया गया कितना, 20%। ये चौड़ाई के बारे में दे सकता था और लंबाई पूछ सकता था, कुछ भी पूछेगा आपको, बस जैसे देगा क्वेश्चन वैसे लगाना है। तो क्या दिया है भाई कि 20% लंबाई को बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब 120 बटा में 100 गुना। और ये है चौड़ाई के बारे में ये पूछ रहा है। तो चौड़ाई कितना गुना हुआ पहले ये निकालेंगे, 100 से 100 नीचे वाला कट जाएगा। ठीक, ये चौड़ाई निकालेंगे, आपको बस आना चाहिए गुणा भाग, 110 बटा में 120 आ गया, यानी 11 बटा में 12 गुना हो गया चौड़ाई। अब देखिए 11 बटा में 12 गुना का मतलब ये है पहले की वैल्यू, ऊपर वाला है बाद की वैल्यू, यानी चौड़ाई क्या हुआ है, कम हुआ है ना, पहले 12 था ये 11 हो गया है, यानी परसेंटेज कमी निकालेंगे। कमी निकालने का मतलब 1 कम हुआ है, किसमें 1 कम हुआ है, तो 12 में से 1 कम हुआ है, बस ऐसे ही सोचेंगे। या कमी निकालना है तो जो दोनों में से बड़ा है वो नीचे लिखेंगे, ये आ गया 8.5%। कितना आसान है। ठीक, अब एक तीसरा क्वेश्चन आयतन वाला लिखेंगे इसी पे, ताकि एकदम आप लोगों का कंफ्यूजन, आयतन नहीं है समकोण त्रिभुज है, मतलब आयतन भी रहेगा तो इसी तरह से लगेगा, जो भी उस सवाल में वैसे लगाएंगे। आज कम से कम 6, 3, 9, 3, 12, 13 सवाल के आसपास हो गया प्रैक्टिस इसको लेके। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसको एक जगह लिखेंगे, ताकि पीछे के वीडियो से भी आप नोट्स बनाते आएंगे, और लगातार नोट्स बनाएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, और चीजों को रिलेट करेंगे। तो एक ही चीजें कई की प्रकार से लगती है, बस आपके दिमाग को चलाना है और आप लोगों को खुद सोचना है कि क्या करना है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। ठीक, ये तो 1/2 हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वाले से कोई मतलब नहीं है, नियत है 1/2 क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में लिखेंगे आधार गुणते ऊंचाई। ठीक, अब दिया है क्षेत्रफल 10% ही बढ़े, 10% बढ़ने का मतलब 110 बटा में 100 गुना, इतना आ गया होगा आप लोगों को। 20% बढ़ने का मतलब 120 बटा में 100 गुना, 10% कम का मतलब 90 बटा में 100 गुना, 20% कम का मतलब 80 बटा में 100 गुना। ठीक, इतना आपको आ गया होगा। आधार में 25% वृद्धि, यानी आधार हो गया 125 बटा में 100 गुना, ये हो गया ऊंचाई। यानी कि अब ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है
यानी ऊंचाई को निकालेंगे कि ऊंचाई कितना गुना हुआ होगा। तो ऊंचाई में 100 नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा। ऊंचाई 110 बटा में 125 गुना, ये 125 नीचे आएगा तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 110 बटा में 125 गुना। ठीक, ये होता है पहले की वैल्यू, ये होता है बाद की वैल्यू। यानी कि पहले ऊंचाई थी 125, बाद में हो गई 110, यानी कम हुआ है ना, प्रतिशत कमी निकालेंगे। कितना कम हुआ है? तो 125 से 110 यानी 15 कम हुआ है। यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटाए हैं तब ना आया 15। कमी निकालना है तो जो दोनों में से बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे, बस सीधा, कुछ याद ही नहीं करना है। बार बार आप लोगों को बोल बोल के सवाल को लगाना है, बार बार एक ही चीज को लिखना है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट व्यवहार में आ जाए। जैसे मेरे व्यवहार में एकदम कंसेप्ट ये आ चुका है कि बार बार वैसे ही बोलना है। 15 बटा में 125 गुणते में 100। पेपर रहेगा तो धीरे धीरे लगाइएगा। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 3 15, यानी 3 चौके 12% आ गया, 12% कमी हो गया, डिक्रीज। ठीक, तो ये था तीनों प्रकार के सवाल, ठीक, जिसको कि आप लोग इजीली कर लेंगे। पहला था, आइए देखते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं ऊपर ऊपर। पहला था ए बराबर बी गुणते सी या बी गुणते सी गुणते डी। आयतन रहेगा तो 3 चीज रहता है। तो ए में कुल परिवर्तन पूछेगा, यानी बी में चेंज दिया रहेगा सी में, तो ए निकालेंगे कितना गुना हो गया। नीचे वाली वैल्यू पहले की होती है, देखिए टोटल कितना गुना हो गया, पहला वाला कंसेप्ट। ये पूछ रहा है क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन, तो क्या निकालना है पहले, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया। तो क्षेत्रफल 104 बटा में 100 गुना हुआ है। नीचे पहले 100 थी, बाद में 104, यानी कि क्षेत्रफल 100 से 104 हो गया, यानी 4% बढ़ गया है। ठीक, दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप ये है कि कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी ए में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब ए 1 गुना हुआ होगा। 1 गुना क्या होगा, जब लंबाई में 120 बटा में 100 गुना हुआ है तो इसके 100 बटा में 120 का गुणा करेंगे। चौड़ाई को ही पूछ रहा है और चौड़ाई 100 बटा में 120 गुना हो गया है, तो ये पहले की वैल्यू है, ये बाद की वैल्यू। कितना आसान है, अब इसको निकाल लेंगे कमी। और तीसरा सवाल है कि जो ये क्षेत्रफल था या ये खर्च था या क्षेत्रफल था, इसको ही दे दिया है कि इतना बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है, खपत पूछ रहा है या चौड़ाई पूछेगा या कुछ भी पूछेगा, लेकिन ये दे दिया है। तो इसी सूत्र को बस सूत्र में रख देंगे वैल्यू को, तो ये आ जाएगा तीनों प्रकार का क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग प्रतिशत से जुड़े अन्य सवालों को करेंगे कि गुना का उपयोग करके, जैसे पूछ देगा कि आपकी आय इतनी है, इतना खर्चा कर दिए तो इतना बचा, फिर उसमें से इतना खर्चा कर दिए इतना बचा, फिर लास्ट में इतना शेष बचा तब कितना आएगा, ये एक सवाल होता है। दूसरा सवाल ये पढ़ेंगे कि किसी की कीमत में आ गई 20% की कमी, जिसके कारण अब जैसे कीमत कम होगा तो कुछ ज्यादा वस्तु खरीदेगा। जब खपत अगर सेम रहेगी तो कीमत कम होगा तो ज्यादा वस्तु खरीदेगा। इस कंसेप्ट पे दोनों पे हम लोग सवाल लगाएंगे अगले वीडियो में। वो अब डायरेक्ट सवाल लगाएंगे क्योंकि अब कंसेप्ट पूरा समझ चुके हैं। इसके बाद एक बचेगा मतदाता और मिश्रण वाला, वो भी एक वीडियो में खत्म, यानी 2 से 3 वीडियो में पूरा प्रतिशत अब खत्म हो जाएगा। आप लोगों को कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।